आपने मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। मैंने मैंने आपको अपने मैंने सारा राज बोला, मैंने सारी चीज़ें बोली, आपने मुझसे पूछी थी और मैंने सारी चीज़ें बताई। फिर आपने क्या किया? आप मुझे छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्यों 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 क्यों? मैंने आपको कितनी बार कहा था कि आप जो कुछ भी करना मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़। मुझे अकेला डर लगता है, मुझे आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है, आपके बगैर नहीं रहना है। मैं नहीं रहना चाहता आपके बगैर। मैं जानता हूँ आप हमेशा से सारी चीज़ें करते आए हो मेरे साथ। मैंने कितना कुछ झेला, आपने हमेशा से मुझे ऐसे किया। मैंने आपको माफ़ नहीं किया, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। आप बहुत बुरे हो, बहुत 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 ज़्यादा बुरे। क्यों 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 आपने ऐसे क्यों किया? मैंने कितनी 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 दफ़ा कहा था आपको कि स्नो बनी मुझे छोड़ के मत जाना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर नहीं रहना चाहता, लेकिन आपने किया, आपने मुझे अकेला छोड़ा। आपने क्यों छोड़ा? तो वहाँ पे मैडम लाइन आती है और बोलती है तुम्हारे घर ने, तुम्हारे स्नो बनी ने तुम्हें नहीं छोड़ा, मेरी गलती थी। मैं ये सच्चाई भूलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा स्नो बनी तुम्हें छोड़ के गया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी स्नो बनी की कोई गलती नहीं है। तो वहाँ पे मीन बोलता है गलती है। वो उन्होंने बोला कि वो कितनी बार यहाँ पे आए, वो मुझसे मिल सकते थे, उन्होंने नहीं मिला, उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, वो भूल गए थे मुझे। आपने मुझे आप भूल गए मुझे। क्यों भूल गए? क्यों क्यों? क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बिना बात की तुम्हें सजा दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना बेबी। मेरी तरफ देखो लिटिल डॉल, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना बनता भी है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने जो की है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, रियली 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 सॉरी। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि इन सारी चीज़ों से तुम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हो, बहुत ही ज़्यादा। तो आप ना भांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ, मैंने पता है मुझे ये चोट कैसे लगी। तो वहाँ पे भांग जी ना उस चोट के निशान की तरफ देखता है और बोलता है हाँ मुझे पता करना है, बोलो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे ना एक सीनियर उस लड़के ने मारा। तो बोलता है क्यों? क्योंकि मैंने उनको बुली करते हुए देख लिया था और उन्होंने मुझे बुली करके बोला कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे और बुली करेंगे। तो धक्का मारा था, फिर एक पत्थर आके ना मुझे यहाँ पे लगा था बहुत जोर का। वो बहुत बड़ा पत्थर था, इतना बड़ा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है वो सीनियर क्या स्कूल का था? तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ वो शायद चंगा का क्लासमेट था। नहीं, वो नहीं था। वो शायद नहीं चेंगा का नहीं, वो न्यूसन का है ना, उनका दोस्त नहीं था, उनका क्लास फेलो था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं समझ गया मैं। तो बोलते हैं विंग बोलते हैं क्या समझे आप? तो बोलते हैं कुछ नहीं। तो तुमने ये किसी को बताया? तो बोलता है नहीं, मैं क्यों बताता, मैं तो हर वक्त जो भी मुझे चोट पहुंचाता वो तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता था। जिन जिन लोगों ने मुझे बुली किया मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि कोई भी अगर मुझे बुली करेगा करेगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं। तो आप तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मैं क्यों बताता? तो वहाँ पे वांग जी विंग को हक कर लेता है और बोलता है तो आज तुम्हारा कॉलेज नहीं है? तो विंग बोलता नहीं, मेरा कॉलेज 7-8 दिन के लिए बंद है। तो बोलते किस लिए? तो बोलते हैं वहाँ पे पता नहीं
क्या हुआ था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब भागा दौड़ी कर रहे थे और ये सारी चीज़ें क्या क्या हो रही थी मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। उन्होंने बोला कि 7-8 दिन के लिए बंद है, मत आना। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को बोलता है ठीक है, किसने किसने बुली किया है सारी चीज़ें मुझे नोट डाउन करके बोलो। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या सच में मुझे बोलना पड़ेगा। तो बोलता है तुम्हें बोलना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, मैं जानना चाहता हूँ। तुमने तो किसी को नहीं बताया ना, तो मुझे तो बताने के लिए तुमने किसी को नहीं बताया। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ हाँ चलो मैं बताता हूँ। तो वांग जी के सामने विंग ने सब लोगों की काले चिट्ठे खोल दिए थे, किस किस ने विंग को बोली किया था। तो वांग जी उन सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन शुएंग को गैदर करने के लिए बोल देता है और शुएंग की तरफ उसने तिरछी नज़रों से गुस्से में देखा और बोला कि तुमने ये सारी चीज़ें क्यों की। तो वो वहाँ पे शुएंग बोलता है क्या। तो बोलता है मुझे बताया क्यों नहीं। तो बोलता है मैंने पहले ही उन्हें ठिकाने लगा दिया था, तो आपको बोलने की ज़रूरत क्या थी। तो बोलता है क्या सच में। तो बोलता है हाँ, आपको पूछने की क्या ज़रूरत थी। वो एक क्यूट सा बच्चा है, उस क्यूट से बच्चे को किसी ने बुली किया है, क्या मैं भी छोड़ देता। मैं उसके बड़े भाई जैसा हूँ, तो मुझे भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। तो वहाँ पे शुएंग की तरफ देखे वांग जी बोलता है ठीक है। तो बोलता है ये लिटिल हैंग मास्टर को सारी चीज़ें मैंने दे दी है, और तो तुमने जो जो चीज़ें उसके लिए ली थी, क्या लंदन से मैं उसे चाइना शिफ्ट करवा दूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ करवा दो। तो बोलता है कहाँ करवाऊँ। तो बोलता है कि वांग जी बोलता है कि आधी चीज़ें उसके इस रूम में और आधी चीज़ें उस विला में उसके रूम में। तो वहाँ पे विंग की लैंड मैंशन में भी विंग का एक कमरा है। तो वहाँ पे वांग मतलब शुएंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो बोलता है तुमने पहले ही उसे बुला लिया था। तो बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम सबके सामने आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें यहाँ पे प्लान हो के रखा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देखे शुएंग बोलता है तुम कम बोलते हो इसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, किसी का तो बैलेंस करना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरे ब्याह में तुम्हें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है वांग जी बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे विंग मतलब आता है बोलता है चलो ना, मुझे अम्यूज़मेंट पार्क जाना है, मैंने कितने दिनों से अम्यूज़मेंट पार्क में नहीं गया हूँ, मुझे रोलर कोस्टर पे चढ़ना है और भी बहुत सारे राइड है, उनको कैसे स्विंग में भी चलना है, उनके नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन मुझे सब में बैठना है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है विंग, हम कल चले। तो विंग बोलता है कल करे सो आज, कल आज करे सो अब, जल्दी चलो मुझे जाना है अम्यूज़मेंट क्लब। तो वहाँ पे बोलता है अम्यूज़मेंट पार्क होता है नॉट क्लब। तो बोलता है वरना मिलता नहीं ना, मैंने एक राइम बनाई, कितना खूबसूरत सा राइम था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ माय लिटिल बनी। तो बोलता है हाँ चलो स्नो बनी। ऐसा बोल के दोनों जा रहे थे। तो वांग जी की मदर बोलते वांग जी क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता, वहाँ से विंग को लेके चला जाता है और चले जाते जाते वो गाड़ी में बैठते। गाड़ी में बैठने के बाद विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मैं भी आपसे माफ़ी मांग रही है, आपको माफ़ कर देना चाहिए ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कैसे माफ़ कर दो। उनकी एक हर्ष बातों ने, हर्ष काम ने, जल्दबाजी उन्होंने क्यों की मुझे नहीं पता, क्यों उन्होंने इतना जल्दबाजी की। उनकी वजह से हम दोनों सफ़र किया, वो भी सफ़र किया, उन्होंने भी सफ़र किया, पूरी फैमिली ने, हम दोनों की फैमिली ने, हमारी एक बिग फैमिली ने सफ़र किया है। मैं उन्हें कभी माफ़ करना नहीं पाऊँगा। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है ये गलत बात है, अगर हम गलती करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें कैसे माफ़ कर देते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स की माफ़ी नहीं मांग सकते, वो हमसे माफ़ी क्यों मांगेंगे,
उनका पूरा हक है हमें डांटने का, मारने का, हर डिसीजंस लेने का। उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमें पाला है, हर एक कंफर्टेबल लाइफ दी है। तो आप ये विंग वांगजी बोलता है कौन सा बुक पढ़ के आए हो? तो बोलता है फैमिली गैदरिंग। तो बोलता है हाँ हाँ हाँ, इसीलिए ये लेक्चर मिल रहा है। अगर किसी ने भी तुमसे तुम्हारे चॉकलेट छीन लिए तो फिर? तो वहाँ पे विंग ना बात बना के बोलता है ये गलत बात है, हर कोई सिर्फ मेरे चॉकलेट के ऊपर ही क्यों नज़र डालता है? क्या मुझे मेरे चॉकलेट से दूर करना इतना आसान है? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ इतना ही आसान है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मत बोलो ऐसा। तो बोलता है अच्छा ठीक है, क्योंकि विंग की आदत है वांगजी के सामने ऐसे ही बात करने की। तो वहाँ पे विंग बातें कर रहा था, तो अचानक से एक लेडी आती है और बोलती है तुम बच्चे नहीं हो, ऐसे तुम्हारे ब्रदर को परेशान क्यों कर रहे हो? तो वांगजी उसे गुस्से में देके बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस। वो मेरे साथ कैसे बात कर रहा है, क्या टेंट्रम थ्रो कर रहा है, इट इज़ माई बिजनेस। मैं उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ। इट इज़ माई बिजनेस, इट इज़ नॉट योर बिजनेस। तो अगर आपने अपना काम खुद नहीं किया ना, तो आई स्वेयर अभी आप जाइए यहाँ से, वरना आपके लिए बुरा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं गो जल्दी आओ ना, मुझे वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है खुद भी खुश होने आई हैं, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। आपका कोई कंसर्न नहीं है कि कौन किसके साथ कैसे बिहेव करता है। मिसबिहेव करता है तो आप बोल सकती है कि मिसबिहेव मत करो। ये पब्लिकली किसी की खुशियों को ऐसे आग लगा के आपको क्या खुशी मिल रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर अपने बिजनेस से ज़्यादा काम रखेंगी ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे ना वो लेडी बोलती है सॉरी, मैंने सोचा कि आप उससे अननॉय हो रहे होंगे। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं वो कर रहा है, इसका मतलब आपको समझ नहीं आता कि उसको देख के मुझे अननॉइंग फीलिंग नहीं होती। और दोबारा से किसी की पर्सनल लाइफ में जाने से पहले, किसी को बातें सुनाने से पहले थोड़ा सा क्लियरली अपनी आंखों को खोल के देख के समझ के बात कीजिएगा, वरना दूसरी बार कोई वजह नहीं मिलेगी आपको बर्बाद करने में। पता है ना कौन हूँ मैं, इसी के लिए तो आप यहाँ पे आई थी, है ना? तो वो लेडी वहाँ से सॉरी बोल के ऐसे भागती है कि यहाँ के आसपास भी नहीं नज़र आती वो। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है सब सारी चीज़ें रेडी है और सारे गार्ड्स दूर से आपको देखेंगे। तो बोलता है अच्छा ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से कर लो और विंग के आसपास कोई भी खतरा आना नहीं चाहिए। तो बोलता है हाँ सर, और ये सारी चीज़ें हमने ठीक कर दी है। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है चलो चलो, मुझे कहा मुझे रोलर कोस्टर पे चलना है। तब बोल के वो सारा दिन बहुत मस्ती करते हैं। सारा दिन मस्ती करने के बाद रात को वांगजी विंग को बोलता है विंग क्या हुआ? बोलता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है ऐसे उसे अपनी गोद में बिठा के उसे सुला देता है। तो वहाँ पे वांगजी ना फिर विंग की तरफ देख के बोलता है माय लिटिल बनी, माय लिटिल मंचिंग, आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा ही टायर्ड होगे और तुम्हारा टायर्ड होना भी लाजमी है। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी तो अपने लिटिल से बनी को सोते हुए देखता है। विंग थोड़ी तो आके खोल के वांगजी को देखता है, बोलता है सॉरी बहुत परेशान किया ना, लेकिन मैं क्या करता, मैंने बहुत मिस किया, मैं आपको ऐसे अकेला नहीं जाने दे सकता। आप क्यों मुझसे जाना चाहते हो दूर? क्या क्या मैंने कुछ किया या फिर करा? उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दीजिए ना मुझे,
मैं बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं शर्मिंदा हूँ। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है कोई बात नहीं। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी के बाह में सो गया था और वहाँ पे वांगजी विंग को लेके नीचे उतरता है। वहाँ पे लैन फैमिली जियांग फैमिली खड़ी हुई थी, पूरी की पूरी लैन और जियांग फैमिली। तो वहाँ पे जियांग फैमिली बोलते हैं उसे दो मुझे, मैं उसे सुला देता हूँ। तो वांगजी बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसे सुला दूँगा। तो वांगजी जाता है अंदर, उसे विंग के कमरे में सुला के आता है नीचे। सब लोग बैठे हुए थे और वांगजी बोलते हैं क्लियरली सारी चीज़ें बताइए, एवरी सिंगल थिंग। आप लोगों ने बोला था ना कि मैं उसके लिए सही नहीं हूँ, मैं उसे हर्ट करता हूँ, आई हर्ट हिम। तो देन नाउ उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई? उसे पैनिक अटैक क्यों आते हैं? वो गुस्सा होता है तो उसके सांसें ऐसे क्यों ख़राब होने लगती है, उखड़ने क्यों लगती है? और ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को समझाइए, बताइए क्या है। तो बोलते हैं चाइनीज़ है। तो वहाँ पे वांगजी जियांगचैन की तरफ देख के बोलता है उसे बुली किया जाता था, पता है तुम्हें? तो वहाँ पे जियांगचैन बोलता है व्हाट? नो, कैसे? वो नहीं बुली हो सकता। तो बोलता है उसके शरीर में जितने भी दाग है सारे बुली के, उसे बुली किया जाता था। आप लोगों ने बोला था कि मैं रहूँगा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं रहने दूँगा, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे मार के उससे दूर किया, राइट ना? अभी अभी क्या हुआ? तो वहाँ पे विंग ना फिर वांगजी ना सबके सामने देख के आंखों में आंखें डाल के बोलता है अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ आप लोग तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, मैं विंग के लिए वो कर दूंगा, तुम चले जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। बुलशिट है ना, सारी चीज़ें बुलशिट है ना। तो वहाँ पे विंग ना सोचते सोचते ना बोलते को स्नो बनी आइसक्रीम खाना मुझे, बहुत टेस्टी टेस्टी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, फिर बनाना आइसक्रीम, फिर बहुत सारी आइसक्रीम। तो वहाँ पे ना विंग ऐसे बम्बल कर रहा था। तो दूसरी तरफ से सब लोग शॉकिंगली वांगजी को देखते हैं, बोलते उसने हर बार बोला कि वो गिर गया है, ये उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसीलिए वो स्लिप होके या फिर गलती से मतलब अचानक से लग गया है। तो बोलता है हाँ रियली आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? आपका दिमाग सही ठिकाने पे है या नहीं ये बोलने के लिए? फिर ना वहाँ पे जियांग फैमिली बोलते हैं वांगजी तुम्हें किसने बताया? तो बोलते उसने ही मुझे बताया है। तो वहाँ पे वांगजी ना जियांगचैन की तरफ देख के बोला था तुमने तो मुझे अपनी ऐसे उससे दूर किया था कि मैं उसके लिए गलत हूँ, बहुत ज़्यादा गलत। राइट नाउ सेड तुमने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है ना, उसकी कंडीशन ठीक होने के बदले वर्स हो गई है। तो वहाँ पे वांगजी ना ऐसा बोल के चिल्लाता है। तो वहाँ पे वांगजी चिल्ला के वो अपनी जीभ को काट लेता है और बोलता है अई मैं क्या करूँ, अगर विंग उठ गया तो फिर। तो सब लोग विंग के कमरे की तरफ देखते हैं और वहाँ पे जियांगचैन बोलता है धीरे उसे सोने दो वरना वो उठ जाएगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मुझे पता है वो उठ जाएगा। तो वहाँ पे विंग ना नहीं उठता है, उसको 5 मिनट हो जाते हैं। अगर उठता तो वो वहाँ से उठ के 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाता, तो उठा नहीं है वो। तो वहाँ पे जियांग फैमिली बोलते हैं आवाज़ धीमी करके बातें करो वरना वो उठ गया तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पे सब लोग ऐसे बात कर रहे थे। तो वांगजी अपनी आवाज़ नीचे करके बोलते हैं आप लोगों को बोला था ना मैंने, मेरे अलावा कोई भी उसे हर्ट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती ये क्या बोल रहे हो, हर्ट नहीं कर सकता, तुम उसे हर्ट करना चाहते थे? तो वहाँ पे भी वांगजी बोलते मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे अलावा उसका अच्छे से ध्यान कोई नहीं रख सकता, मैं ये बोलने वाला था। तो बोलता है तो फिर ये क्यों बोला? तो बोलता है मुझे क्या पता। तो वहाँ पे
जंक्शन बोलता है धीरे, विंग उठ जाएगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, घर चलते हैं, यहाँ पे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं चिल्ला पड़ा तो वो उठ के आ जाएगा। तो सब लोग हामी भरते हैं, क्योंकि यहाँ वांग जी का गुस्सा अभी भी शांत है, क्योंकि विंग सो रहा है। अगर विंग नहीं सो रहा होता तो उन लोगों की तो फाट लग गई होती। तो वहाँ पे वांग जी और सब लोग लैंड मेंशन में आते हैं। लैंड मेंशन के आने के बाद वांग जी ने सारे लोगों की क्लास एक एक करके ले ली, और लेने के बाद बोला नाउ से इट। तो बोलता है व्हाट शुड आई से इट। तो बोलता है यस से इट समथिंग। तो बोलते व्हाट शुड आई से इट। तो बोलता है मैडम लैंड बोलते हैं कि अभी हम क्या करें। तो बोलता है आपका कॉल है, आपको जो करना है वो कीजिए। तो बोलता है वी वांग जी मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चा, ये इतना आसान नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो सारी चीज़ें अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, और वांग जी विंग के कमरे की तरफ और अपने मदर की तरफ देख के बोलता है हर एक चीज़ का सही वक्त होता है, मुझे वक्त चाहिए। और आप लोगों ने आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, इतना अच्छा काम किया कि देख के हंसी आ नहीं आ रही है, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा खुद के ऊपर कि मैंने ऐसे लोगों के ऊपर यकीन करके मेरे लिटिल बनी को, मेरे लिटिल डॉल को यहाँ पे छोड़ के चला गया। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मेरी ये थी कि मैंने उसके ऊपर नज़र नहीं रखी। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई आप लोगों के ऊपर यकीन करके, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पे वांग जी वैसे गुस्से में चला जाता है। तो वहाँ पे जंग फेमिया बोलते हैं उसका गुस्सा होना जायज़ है। तो बोलता है हाँ उसका गुस्सा होना जायज़ है, उसने सारी चीज़ें की है बहुत ज़्यादा, वो जानता है कि उसकी लाइफ में अभी कितनी ज़्यादा ही मुश्किल आने वाली है विंग को संभालने के लिए। हमने उसका ध्यान रखने के अलावा मतलब कह के उसकी तबीयत और ख़राब कर दी। बचपन से वो बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल सा है और उसकी बॉडी बहुत फ्रिजाइल सी है, और हमने उसे और फ्रिजाइल से बना दिया है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख, वांग जी ना विंग की तरफ मतलब विंग को इमेजिन करता है, बोलता है आई एम सो सॉरी माय लिटिल डॉल, मेरी वजह से मैंने उस गलती की करके तुम्हें अपने से दूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उन लोगों की सज़ा माननी नहीं चाहिए थी, उन लोगों की सज़ा मान के मैंने तुम्हें खो दिया। सो सॉरी, सो सॉरी। दोबारा से ऐसा नहीं होगा, हर किसी की मतलब सज़ा मिलेगी, हर किसी ने जिन जिन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है उन लोगों को रिप्ले करना पड़ेगा 10 गुना ज़्यादा। ऐसा बोल के वांग जी अपने कमरे में विंग के तरफ मतलब कमरे की तरफ देख रहा था और बोल रहा था सो सॉरी माय लिटिल डॉल, आई एम सो सॉरी। दूसरी तरफ से विंग उठता है, क्योंकि मैडम लैन ने उसे उठा के एक गिलास दूध पिला के फिर से सुला दिया था। उसने बोला था विंग थोड़ा सा उठ जाओ बच्चा, थोड़ा सा। तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं था, हाफ गिलास दूध था। विंग को पिला के बोलते हैं तुम चिंता मत करो, थोड़ा सा ही है। तो वहाँ पे विंग थोड़ा सा पी के फिर से सो जाता है, और वहाँ पे मैडम लैन अंदर आके बोलती है वांग जी हाँ हम अच्छे से कभी भी कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते ही रहेंगे शायद, और हमारा लड़ना झगड़ना ही शायद अभी किस्मत में है। पहले की तरह हम बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ एक कंफर्टेबल टॉक नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा बुरा है ये, इतना ज़्यादा बुरा कि चाह कर भी इस बुरी चीज़ को हम अलग नहीं कर सकते। वी कांट डू दैट, वी आर रियली अनरीजनेबल। तो वहाँ पे ना सुबह होती है, सुबह उठने के बाद विंग का रूटीन जो था, विंग ने उसी रूटीन में वो सारी चीज़ें की, फिर वो लेके आ रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन पहले से ही सारी विंग की फेवरेट चीज़ें की, सारी वांग जी की फेवरेट चीज़ें थी, सबसे ज़्यादा विंग की फेवरेट चीज़ें थी। फिर वहाँ पे विंग
होता है, बोलता है मैं वांगजी मतलब क्या बोलता है बनी क्या बोलता है, सॉरी गाइस मेरा गला दर्द कर रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। स्नो बनी कहाँ पे है, तो बोलता है तुम्हारा स्नो बनी शायद जिम में है। तो वहाँ पे विंग ठुमक ठुमक के विंग अपनी बनी के पास जाता है। स्नो बनी के पास जाने के बाद बोलता है स्नो बनी मैं आ गया। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है ठीक है यहाँ पे आओ। तो वहाँ पे विंग आता है और विंग वांगजी की स्वाइट हुई बॉडी को देख के जस्ट वो मुंह खोल खोल के देख रहा था और बोल रहा था क्या ये सारी चीज़ें मेरी है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ ये सारी चीज़ें तुम्हारी है। तो वो बोलते हैं पूरा का पूरा आप ही मेरे हो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है समझ गया मैं, पूरे के पूरे तुम मेरे ही हो, मेरे हो मेरे रहना। दोनों वहाँ पे मेरे ही थे मेरे ही रहोगे मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो वांगजी बोलते ये क्या गाना गा रहे हो। तो बोलते मुझे नहीं पता, ये कोई गाना नहीं है, ये मेरे दिल की बातें हैं जो आपके दिल तक नहीं पहुँच रही है शायद। क्या मैं इतना बुरा हूँ कन्वर्सेशन में। तो वांगजी हंस पड़ता है, बोलता है विंग यू सो लिटिल सो क्यूटी क्यूटी पाई। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं नॉट आई एम नॉट क्यूटी पाई, आई एम सो स्ट्रॉन्ग। तो बोलते हैं हाँ मेरा लिटिल बॉडी बहुत क्यूट है। तो बोलते स्नो बनी आज हम कहाँ जाएंगे, आज मुझे कहीं पे जाना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए कहाँ रुके, क्या करे तो ना करे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है समझ गया लिटिल डॉल। तो बोलता है तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। तो बोलता है नहीं। तो बोलता है तुम मुझसे एंगेजमेंट की बातें कर रहे हो। तो बोलता है क्या सच में, ऐसा नहीं है, मैं इतना बेशर्म नहीं हूँ, मैं आपके साथ हनीमून पे जाना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मैं आपके मुंह पे बोलना चाहता हूँ। तो वांगजी और ज़्यादा ब्लश हो के वो पूरा रेड हो जाता है और बोलता है विंग ये क्या बोल रहे हो तुम। तो बोलता है हाँ सच बोल रहा हूँ। तो वांगजी बोलते तुम मेरी टांग एंजॉय कर रहे हो। तो विंग बोलता शुरू किसने किया था। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी के बोलता है पहले जाके नहा के आइए फिर स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पियेंगे हम लोग। तो बोलते अच्छा ठीक है, सॉरी मुझे पता है कि तुम अभी कितनी ज़्यादा ही गुस्से में होगी। तो बोलते हैं मेरा गुस्से में होना लाजमी नहीं है। तो बोलते हैं हाँ है लेकिन ये तो गलत बात है ना विंग। तो बोलते हैं क्या। तो बोलते हैं मैंने सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी टांग खींची और तुमने तो मेरा पूरा पैंट ही खींच डाला। तो वहाँ पे विंग बोलता है जैसे कुछ तैसा, ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है और वांगजी वहाँ पे हंसता रहता है और बोलता है सारी चीज़ों को अभी समेटने का वक्त आ चुका है, तुम्हें अपना बनाने का वक्त आ चुका है माय लिटिल डॉल, और किसी की भी बात नहीं सुननी मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी खुशियाँ देखनी है। दूसरों के बारे में सोचते सोचते खुद बुरा हो रहा हूँ, किसी और के बारे में सोचने से पहले अभी खुद के बारे में और तुम्हारे बारे में सोचूंगा। कोई भी कुछ भी कह ले, अभी तो तुम सिर्फ मेरे ही हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें अभी अपने से अलग नहीं करूँगा, एक बार अलग करके दूसरों के ऊपर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने, दोबारा से वो गलती नहीं होगी, दोबारा कोई भी गलती दोहराई नहीं जाएगी। बहुत अच्छे से सबकी पनिशमेंट डिसाइड होगी। जिन जिन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है ना विंग, आई प्रॉमिस यू उन्हें बहुत गंदी मौत मिलेगी। मैंने जितनी बार तुम्हें ऐसे चोट पे देखा है ना, उतनी बार उससे कई गुना 100 बार उन्हें चोट मिलेगी और बहुत गंदी तरीके से मिलेगी, इतनी अच्छी तरीके से मिलेगी कि वो किसी को बुली करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दूसरे जन्म में, इस जन्म में तो वो जिंदा नहीं रहने वाले। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, प्लीज़ ना इसे आप इग्नोर कर देना।
आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, आई लव यू, बाय बाय। और हर रोज़ वीडियो ज़रूर देखना और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।